लेकिन जिसका सर्वप्रथम स्थान जिसको प्राप्त है अर्थात जो दिगंबर मुनियों को सर्वप्रथम जो वो लेते हैं वो क्या है धर्म है। अभी हमारी कभी कभी आवाज अभी तक हम सभी 9 धर्मों को खत्म कर गए हैं और आज दशलक्षण पर्व का अंतिम दिवस उत्तम ब्रह्मचर्य का है। आज का जो धर्म है कहता है कि आज सभी चीजों को छोड़कर के हमें अपनी आत्मा को संस्कारवान बनाना चाहिए। आज का धर्म हमारे लिए अपनी आत्मा को संस्कार बनाने का उपदेश देता है। जब तक हमारी आत्मा संस्कारवान नहीं होगी, संस्कार नहीं होगी, तब तक हम उत्तम ब्रह्मचर्य को सीख भी नहीं सकते। ग्रहण करना तो दो की बात है, उसको जानना और सीखना दोनों हो जाता है। जब तक हम अपनी आत्मा को पवित्र नहीं बनाएंगे, जब तक अपनी आत्मा को संस्कारवान नहीं बनाएंगे, तब तक हम जीवन में कितना भी विकास करें, जो 10वां धर्म है वह सीख नहीं सकते। हम अपनी आत्मा से लोग को क्या कर सकते हैं, मां नहीं करेंगे तो मिल जाएगा, लोग नहीं करेंगे तो मिल जाएगा, जो भी लोग तो मिल जाएगा। लेकिन ब्रह्मचर्य ऐसे ही हमारे जीवन में नहीं आता। जो ब्रह्मचर्य है उसकी कठोर साधना करनी पड़ती है, तब जाकर के आचार्य ब्रह्मचर्य धर्म हमारे जीवन में प्रवेश करता है। अगर हम सोचते हैं कि हम जीवन पर्यंत विवाह नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, तो हमारे नाम भी आगे ब्रह्मचारी लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ब्रह्मचारी। क्योंकि आजकल देखा जाता है कि भैया एज ज़्यादा हो गई, शादी विवाह हो ही रहा है, अब समाज में नाम खराब होता है कि ये शादी हो रही है, तो क्या करते हैं कि ब्रह्मचर्य ले लेते हैं। समाज शादी विवाह ना होना या शादी विवाह ना करने का नाम ही ब्रह्मचर्य धर्म नहीं है। क्योंकि उत्तम ब्रह्मचर्य कहता है कि 5 इंद्रियों को बस में रहना पड़ता है। हमारे लिए 5 इंद्रियों की जो सुख सुविधाएं हैं उन पर कंट्रोल करना पड़ता है। भाई हम संयम में सीखा, भाई कर्म में सीखा, भाई त्याग में सीखा, और आज उत्तम ब्रह्मचर्य कहता है तो उत्तम ब्रह्मचर्य को ग्रहण करने से जो नाश है मात्र नाम का ब्रह्मचारी नहीं, बल्कि जो अपने मन वचन काज से भी क्या है ब्रह्मचारी है, वही वास्तविकता में सम्मत व्यक्ति माना जाता है। हमारी 5 इंद्रियां कहाँ कहाँ भटक रही है, किस किस दिशा में जा रही है, हम सभी जानते हैं।
हम भले ही ब्रह्मचारी हैं, लेकिन हमारे अंदर रसना इंद्रिय की लोलुपता है। मंदिर में बैठ करके हमारी आंखें इधर उधर जा रही हैं, हमारा मन इधर उधर भटक रहा है, तो हम जीवन में कभी भी ब्रह्मचारी कहलाने के लायक नहीं है। भले ही समाज में या कहें किन्हीं मिजाज ने भले ही ब्रह्मचारी का नाम दे दिया, लेकिन वो ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक 5 इंद्रिय के विषय को हमारे अंदर है, तब तक जीवन में ब्रह्मचर्य करना निकायेगा वो भी नहीं सकते। हम सभी ने भगवान आदिनाथ की 2 पुत्रियों का नाम सुना। भगवान आदिनाथ की कितनी पुत्रियां थी? कितनी? 2, ब्राह्मी और सुंदरी। अगर जीवन में कुछ सीखना है तो ब्राह्मी और सुंदरी से सीखना पड़ेगा, क्योंकि काल का प्रभाव करें या काल का दोष करें कि कभी भी तीर्थंकर की पुत्रियां होती नहीं है, लेकिन फिर भी काल के प्रभाव से, काल के दोष से तीर्थंकर भगवान की 2 पुत्रियां हुई, जिनका नाम ब्राह्मी और सुंदरी था। जब उनके विवाह की चर्चा चलने लगी तो उनको लगा कि भैया हमारे विवाह हमारे पिताजी करवाएंगे, हमारे पिताजी का मतलब क्या होगा? झुकेगा। जो तीर्थंकर बनने वाले हैं, ऐसे पिता का मतलब दूसरों के सामने झुकेगा और उस पिता का मतलब झुकने ना पाए, इसलिए ब्राह्मण सुंदरी ब्याह न रचाए। ऐसी पंक्ति आती है कि उन्होंने अपने माता पिता का मतलब झुकने ना पाए, इसलिए उन्होंने जीवन पर्यंत विवाह न करने का नियम लिया। लेकिन मात्र विवाह करने का नियम नहीं लिया, उन्होंने कहा जब हमारे पिता मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ गए हैं तो हमारे लिए भी क्या करना चाहिए? मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ना चाहिए और वह ब्रह्मचर्य का व्रत अंगीकार करके अपनी आत्मा का कल्याण करने की है। हम पूजन में पढ़ते आए हैं, पूजन में पढ़ते हैं कि संसार में विश्व नारी तजी गए योगीश्वरा, पढ़ते ना, लेकिन वास्तविकता में इसका अर्थ अभी तक हमने जाना नहीं है। कोई इस पंक्ति को चेंज करके क्या बोलते हैं कि संसार में विषयाभिलाषा सजी गए योगीश्वरा। हम अपने आप को इतना ज्ञानी मानने लगे कि अगर किसी विद्वान ने पंक्तियां लिखी है तो हम अपने मन से ही उसको चेंज कर दिया, उसकी पंक्तियों का जो हमने बिना जाने उसकी पंक्तियों का ही अर्थ बदल दिया। वास्तविकता में उसका अर्थ देखा जाए तो उसमें विद्वान पंडित जी कहते हैं कि संसार में विश्व बेर नारी है, जो नारी शब्द है वह कहता है पाप कराने वाला है। जब तक हमारी दृष्टि में, क्या कहें कि हमारी दृष्टि में, पुरुष की दृष्टि में जो भी महिला है, अगर उनको माता बहन के समान उसको मानते हैं तो फिर जीवन में हमारे अंदर किसी भी प्रकार की गलत परिणाम आ ही नहीं सकते। आज अगर संसार में गलत कार्य हो रहे हैं तो किस दृष्टि से हो रहे हैं? कि वह नारी समझ रहे हैं, बल्कि अगर अपनी दृष्टि को अच्छा किया जाए तो वह नारी नहीं, हमारे लिए अपनी माता और बहन है। और जहाँ जहाँ यह हमारे अंदर भाव आते हैं तब तक हमारे अंदर किसी भी प्रकार की गलत परिणाम आ ही नहीं सकते, चाहे किसी के लिए ले लिया जाए। अगर हम भाई बहन समझते हैं, माता बहन समझते हैं, हमारे अंदर किसी भी प्रकार के विकारी परिणाम उत्पन्न नहीं हो सकते। वह जो या कहें पुरुष शब्द कहें या नारी शब्द कहें, यह कैसे किसके समान है? विश्व के समान है। हमारे उत्तम ब्रह्मचर्य को भंग करने वाले हैं, हमारे जीवन को पतन करने वाले हैं। हमारे लिए बहुत गंभीरता से इस पर विचार करना पड़ेगा। उत्तम ब्रह्मचर्य का जो सही अर्थ है, अगर सारा संसार उत्तम ब्रह्मचर्य को धारण ना करे, मात्र उसको जान ले कि वास्तविकता में उत्तम ब्रह्मचर्य को धारण करने के क्या क्या फायदे हैं, हमारा संसार क्या बन जाएगा? स्वर्ग बन जाएगा। हमारे जीवन से जितने भी संकट दूर हो जाएंगे। आज जितने भी घटनाएं घटित हो रही हैं सारी दूर हो जाएंगी। हम सभी ने भगवान नेमिनाथ का उदाहरण देखा है। भगवान नेमिनाथ में विवाह होने वाला था, किसका? भगवान
नैमी नाथ का विवाह होने वाला था और वह विवाह करने के लिए बारात लेकर के जा रहे थे। और ऐसी वैसी बारात नहीं, किनकी बारात जा रही थी? 3 लोग के अधिपति की बारात। गाड़ी घोड़ा बैल हाथी जनता किसी भी चीज की कमी नहीं वहां पे। लेकिन जब उनको पता चला कि हमारे यहाँ पर जो पशु बंधे हुए हैं वो ठीक रहे हैं, तो पूछते हैं कि ये पशु बंधे हुए हैं आगे बंधे क्यों हैं, इनमें क्या समस्या है? तो कोई इनको सूचना देता है कि भगवान महाराज आपका जो विवाह हो रहा है, आपके विवाह में पशुओं की बलि दी जाएगी। बस इतने शब्द सुनते ही उन्हें वैराग आ जाता है। हमारे विवाह में, हमारी खुशियों में किसी को दुख पहुंचाया जा रहा है, किसी की बलि दी जा रही है। जब ऐसे परिणाम उनके अंदर आता है तो वह संसार से विरक्त हो जाते हैं और वह वन में जाकर के दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। और अगर देखा जाए तो जिनसे उनका विवाह होना है राजू, वह उनका इंतजार कर रही है कि भैया नैमी नाथ की बारात आने वाली है और हम दोनों का विवाह संपन्न होगा। लेकिन जब उनको सूचना मिलती है कि जो नैमी नाथ की बारात हमारे ओर आ रही थी वह कहीं और मुड़ गई है, तो उनको बहुत दुख होता है। लेकिन जब बात उल्टा में पता चलता है उनको कि भगवान नैमी नाथ ने, राजकुमार नैमी नाथ ने इस संसार को असार जान करके, संसार में दुख जान करके इस संसार को त्यागा है, तो वह भी जीवन पर्यंत विवाह न करने का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं। और उनके पास बहुत राजा आते हैं कि भाई कि अगर तुम्हारा विवाह इससे नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम तुमसे विवाह करने को तैयार हैं। तो राजू कहती है कि हमारा भले ही विवाह नहीं हुआ है, लेकिन मैं कैसे हो गई हूँ, जूठन के साथ हो गई हूँ। हमारा विवाह होने वाला था लेकिन विवाह नहीं हुआ। नैमी नाथ ने वैराग ले लिया और कई राजाओं के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर के आते हैं, लेकिन वह किसी के साथ विवाह नहीं करती है क्योंकि वह समझ जाती है कि संसार असार है। और वह भी भगवान नैमी नाथ की तरह ब्रह्मचर्य को ग्रहण करके अपनी आत्मा का कल्याण करने वन में निकल जाते हैं। भगवान नैमी नाथ ऐसे ही भगवान नहीं बने, उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, उन्होंने ब्रह्मचर्य की साधना की है। वो शायद तो भैया शादी कर सकते थे और हम सभी जानते हैं कि भैया तीर्थंकर हैं तो लाखों रानियां होती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने वास्तविकता में अपनी आत्मा को संस्कार बनाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने शरीर के बारे में बिल्कुल भी सोचा नहीं कि भैया अभी हमारी उम्र खाने पीने की है, राज के सुख भोगने की है, राजा बनकर के अपना हुक्म चलाने का कुछ भी उन्होंने विचार ही नहीं किया। और वो क्षण मात्र में संसार को त्याग करके वन में दीक्षा ले लेते हैं। हमारे जैन समाज में या कहीं एक समय में ऐसे भी दंपति हुए हैं जिन्होंने श्रीमान ने 6 या कहीं शुक्ल पक्ष का नियम ले लिया ब्रह्मचर्य का। जब उनका विवाह हो गया उनको पता चलता कि हमारी श्रीमणि का भी कृष्ण पक्ष में ब्रह्मचर्य का नियम है। तो जब दोनों को पता चलता है भैया शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में है, दोनों का ब्रह्मचर्य है, तो दोनों अपने जीवन में पूर्ण ब्रह्मचर्य को ग्रहण कर लेते हैं। शायद आपने नाम सुना होगा विद्याता प्रसादी को निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्षक तपस्वी सा प्रशस्त दे। हमारे निराज ऐसे ही पुण्य नहीं जाते हैं। अगर संसार में सबसे कठोर साधना है तो वो किस चीज की है? ब्रह्मचर्य की। कोई भूखी रह सकता है, एक टाइम नहीं 10 टाइम, या कहें कि वो जीवन भर भी भोजन ना करके चल जाएगा, उसका मरण नहीं होगा, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। वो अपने कोई भी मनुष्य अपने हाथों से बालों को भी खींच सकता है, लेकिन दिगंबर वेश धारण करके वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, क्योंकि ब्रह्मचर्य की साधना बहुत
व्यक्त हो रहे हैं। पहले के समय में भी बहुत बड़े ज्ञानियां होते थे, बहुत बड़े विद्वान होते थे, बहुत ज्ञानी आचार्य होते थे, वो वहां ऐसे ही हो जाते थे। वो गुरुकुल में जाकर के ब्रह्मचर्य साधना करते थे। काव्य शिष्टा किसी ने कहा है, काव्य शिष्टा बकुदानम स्वान निद्रा तदेव अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। 5 लक्षण विद्यार्थी के जीवन में कहे गए हैं। जो विद्यार्थी विद्या का अध्ययन कर रहा है, अगर उसको विद्या में पारंगत होना है, अगर उसको विद्या को भारतीय विद्या में अध्ययन करना है, तो उसको अपने जीवन में 5 किसका पालन करना पड़ेगा? नियमों का पालन करने पड़ेगा। और हम सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं बल्कि हर युवा, हर व्यक्ति इन 5 नियमों का पालन कर सकता है। पहला क्या है? काव्य चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा रखने वाला। किसकी तरह? कौवे की तरह। कौवा अपने जीवन में सोचता है कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, लोग हैं, पशु पक्षी हैं, वो मर जाए तो फिर भी हमारे लिए नहीं करना पड़ेगा, कभी भी शिकार नहीं करना पड़ेगा, मेरा जीवन पर्यंत भोजन का इंतजाम हो जाएगा। एक कौवा क्या सोच रहा है कि इस संसार में जितने भी जानवर हैं वो मर जाए। वो कितनी लंबी सोच रहा है, जो कभी भी संभव होने वाला नहीं है। वो लंबी सोच जीवन में रखता है। वैसे हमें भी अपने जीवन में बहुत लंबे लंबे लक्ष्य बनाना चाहिए, क्योंकि आचार्य पूज्यपाद महाराज कहते हैं यो नैताशु कप्युतिम यो साधिकम शशिजति। मतलब जो कोई 5 कोस चलने की क्षमता रखता है, वो आधे कोस क्या नहीं चल सकता क्या? जिसके अंदर 10 किलोमीटर चलने की क्षमता है, क्या वो 1-2 किलोमीटर नहीं चल सकता क्या? चल सकता है। अगर हमने लक्ष्य बहुत बनाया है कि प्रधानमंत्री बनना है, जब प्रधानमंत्री बनने का लक्ष्य बनाया है, उसके हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, निश्चित सी बात है कलेक्टर आदि लोग बन सकते हैं। खासकर जो नेता है किसी ना किसी लाइन में तो फिर हो सकते हैं। जीवन में बहुत लंबा लक्ष्य बनाओ। जीवन में मात्र है मत सोचो कि हमें जीवन में एक शेर बनना है, हमें अपने घर परिवार को चलाना है। जीवन में अपना इतना लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमारे लिए दिगंबर जैन मुनि बन करके अपनी आत्मा का कल्याण करना है। हमें अपने जीवन में उत्तम ब्रह्मचर्य को ग्रहण करना है, भले कर पाए या न कर पाए, क्योंकि भावना भाव नाश नहीं, भावना तो भाई सकते हैं। क्या पता कि हमारी उन भावनाओं के साथ अगर मरण होता है तो हमारा जो जीवन का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि हमारा जैन धर्म कर्म प्रधान नहीं है। क्या नहीं है? हमारा जैन धर्म कर्म प्रधान नहीं है। आप सोचो, या हम सोचेंगे भैया इस कार्य को करने से ही हमारे लिए बहुत कुछ मिलने वाला है, जिनवारी सुनने से ही हमारी आत्मा का कल्याण होगा, तो कर्म करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हमारे भावों पर डिपेंड करता है कि हमारे भाव उस कार्य के प्रति कैसे हैं। क्या पता कि जिनवारी सुनते वक्त हमारे मन में कुछ और चल रहा है, तो जिनवारी सुनने का कार्य तो कर रहे हैं लेकिन हमारे भाव नहीं है, तो जिनवारी सुनने से भी कुछ फायदा होने वाला है नहीं। तो भावना भाव नाश। जीवन में बहुत बड़ी बड़ी भावना पाना चाहिए कि हे भगवान, जिस प्रकार से आपने हरिहर पद प्राप्त किया, जिस प्रकार से आपने केवल ज्ञान प्राप्त किया, जिस प्रकार से आप सिद्ध परमेश्वरी बन गए हो, वैसे ही मैं भी उस पद को प्राप्त कर सकूं। ऐसी भावना, ऐसा लक्ष्य हमें बनाना चाहिए। लेकिन आज गिने चुने लोग ही इतने बड़े लक्ष्य को बनाते हैं, क्योंकि हमारी ऐसी भावना बन चुकी है कि पंचम काल में मोक्ष होने वाला है नहीं, तो फिर इस संसार से विरक्त होने से क्या फायदा? फिर कौन सी कठोर साधना की जाए? हमारी आजकल की ऐसी सोच बन गई है। जब तक हमारे भावों में परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक हमारा जीवन परिवर्तित हो नहीं सकता। तो काम चेष्टा बकुलजनम, बगुला को हम सभी ने देखा है कि नदी के किनारे बैठ करके, नदी के किनारे एक पैर पर खड़ा होकर के वह ऐसा लगता है जैसे कोई साधु तपस्या कर रहा हो। अगर दूर से देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि वो पक्षी बैठा है या कुछ और है, क्योंकि वो तो
जब जिस कार्य की इस नदी में बैठा है, जिस कार्य की अपेक्षा से उसमें बैठा है, एक पैर पर खड़ा है, अपने ध्यान को एकत्र किया है कि भैया यहाँ से जैसे ही मछली निकलेगी मैं उसको पकड़ लूंगा, अपनी चौंक से उसको मार दूंगा। ऐसा कौन ध्यान करता है? बगुला। जो सफेद कलर का बगुला है वो इतनी कठोर साधना करता है, बिल्कुल मन को इतना केंद्रित करता है कि अगर उसको एक बार मछली लग जाए तो मछली फिर बच नहीं सकती, उसको बचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन आज जो विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, पुण्य का संचय कर रहे हैं, उसमें हमारा 1% ध्यान ज़्यादा नहीं है। जिनवारी पढ़ रहे हैं और बगल में लेके जा रहे हैं, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, तो दूसरों को देख रहे हैं भैया कोई आकर के फोटो खींच दे। हर प्रकार के मन में सभी लोग अपने अपने हिसाब से सोचते हैं। एक है तो दुकान पर बैठ कर के दिन भर सोचता रहता है भैया कोई ग्राहक आएगा और हमारी दुकानदार से खरीदारी करके चला जाएगा। मतलब सभी लोग अपने अपने प्रकार से सोचते हैं, लेकिन जब तक हमारे कार्य में ध्यान नहीं होगा तब तक उस कार्य की सिद्धि हो ही नहीं सकती। अगर ये व्यापारी सोचे तो भैया हम ऐसे ही हंसी मजाक में व्यापार करेंगे तो हम उस व्यापार में सक्षम हो जाएंगे, हमारा व्यापार बढ़ जाएगा, तो कभी नहीं बढ़ सकता। उसको भी उस व्यापार में अपने ध्यान को केंद्रित करना पड़ेगा और उसको अपने जीवन में सीरियस होना पड़ेगा। अगर वो ऐसे हंसी मजाक में अपने कार्य को करेगा तो कभी भी उस कार्य की सिद्धि हो नहीं सकती। तो काम शिक्षा बको जानम, हमें अपना ध्यान इतना केंद्रित करना है कि जिस कार्य को हमने अपने दिमाग में अपने मन में लक्षित किया है, जिस मन में विचार किया है, उस कार्य की सिद्धि हो जाए। अगर जो मन में हमने सोचा है और उस कार्य की सिद्धि नहीं हो रही है तो निश्चित ही हमारे ध्यान में कुछ कमी रह गई है। भगवान पार्श्वनाथ भी कैसा, भगवान पार्श्वनाथ ने ध्यान कैसा किया कि ऐसा ध्यान किया कि उसको संसार की कोई सुध नहीं, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं कोई लेना देना नहीं, बिजली कड़क रही है, पानी गिर रहा है, बहुत प्रकार के विषय हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए। तब जाकर के वह भगवान पार्श्वनाथ बने, अन्यथा व्याज पार्श्वनाथ रह जाते, कभी भी जीवन में भगवान नहीं बन पाते। कितने हुए अपने काम चेष्टा बकुदानम श्वान निद्रा। अब देखो यहाँ पर 3 पक्षी, एक पक्षी भी आ गया, 2 पक्षी आ गए, कौआ बगुला। अब यहाँ पर पशु की बात कर रहे हैं, श्वान। एक ऐसे जानवरों की हम चर्चा कर रहे हैं, ऐसे पक्षियों की चर्चा कर रहे हैं जो जीवन में पाप के कार्य करते हैं, जीवन में किसी भी प्रकार का पुण्य करते नहीं, किसी जीव हैं, लेकिन फिर भी हमारे आचार्यों ने उनसे इतनी शिक्षा दे दी कि अगर उनसे हमने ये शिक्षा ग्रहण कर ली तो जीवन में हम तो बहुत ऊपर हो जाएंगे, हर मुकाम को प्राप्त कर सकते हैं। श्वान निद्रा, जो श्वान है, कुत्ता जब तक सोता है, अगर उसके बगल में से कोई जीव निकल जाए, कोई मनुष्य निकल जाए तो उसकी आंखें तुरंत खुल जाती हैं। आप कितना भी प्रयास करें ना कि कुत्ते को जगाए बिना, कुत्ते को पता ना चले और उसके बगल से निकल जाए, असंभव है। कि श्वान निद्रा तदैव से हमें अपनी निद्रा को, अपने जो सोने की आदत है उसको किसके समान बनाना चाहिए? श्वान की तरह। हमारे दिगंबर मुनि है, मैं कभी भी दिन में शयन नहीं करते, दिन में सोते नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि दिन में अपने समय को सोने में व्यर्थ गवाता है तो जीवन में कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। हमारे अगर जैन मुनि ने कपड़ों का त्याग किया है, ब्रह्मचर्य को अंगीकार किया है, तो उनका कोई ना कोई लक्ष्य अवश्य है, तो उसको लक्ष्य को प्राप्त करने में जो श्वान निद्रा है उनके लिए बहुत काम की चीज है। हमारे विराज करते हैं, रात्रि में कुछ समय के लिए ही शयन करते हैं और ऐसा शयन करते हैं कि कोई गद्दा नहीं, कोई चादर नहीं, कोई पल्ली नहीं और कोई मिला तो चिताई भी नहीं लेते, मात्र खाली जमीन पर या पानी पर शयन करते हैं।
लेकिन जो विद्यार्थी को जीवन होता है, क्योंकि बाल अवस्था में किसी भी प्रकार के पंचेंद्रिय की कामना हमारे अंदर रहती नहीं है, क्योंकि बाल अवस्था का समय मात्र किसका रहता है, विद्याधन का रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा विद्याधन किया जाए जिससे हमारा जीवन सुखमय बीत सके, जिससे हमारे जीवन का निर्वाह तो हो और साथ साथ निर्वाह भी होता जाए। तो स्वान निद्रा सदैव अल्पाहारी, अब क्या कहा, अल्पाहारी, अल्प आहार करने वाला। अब आजकल के भैया जो विद्यार्थी हैं या विद्यार्थी के माता पिता हैं, विद्यार्थी के गुरु हैं, अल्प आहार तो करना तो छोड़ो, वो तो रात्रि में भोजन करना भी नहीं छोड़ते। रात्रि में भोजन करने में अगर हम जैन धर्म को तो अलग कर दें, भैया जैन धर्म में कहता है रात्रि में भोजन करने से हिंसा होती है, बहुत सारे जीव होते छोटे छोटे दिखते नहीं हैं, उसको तो साइड में दो। लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, किसकी दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो रात्रि के समय में भोजन करने से हमारा जो शरीर है वह क्या बन जाता है, एक बीमारियों का घर बन जाता है। अच्छा, मतलब उसमें भोजन मात्र ग्रहण करने से, क्योंकि रात्रि में सूर्य उदित नहीं रहता है, और जब सूर्य उदित नहीं है तो सूर्य की किरणों के माध्यम से जो विटामिन हमारे शरीर को मिलता है उस भोजन के माध्यम से हमें मिल नहीं पाता है, तो विटामिन तो मिलता नहीं है, और भोजन करने के बाद हम सो जाते हैं, तो क्या होता है, भोजन अच्छे से पच नहीं पाता है, तो ये बहुत नुकसान देने वाला है। आजकल के विद्यार्थी बहुत बड़े बड़े शहर में जाकर के बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन जब घर वापस आते हैं तो उनके हाथ दोनों खाली रहते हैं। उन्होंने डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई तो कर ली, लेकिन आज वह किसी काम के नहीं है। क्यों काम के नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी भी सैन कुत्ते के समान नहीं की, अपना ध्यान किसके समान नहीं किया, बगलों की तरह नहीं किया, उन्होंने अपनी सोच उस कौवे की तरह नहीं रखी। अब जाकर के आज हमारे देश में बेरोजगारी का माहौल है। हम कहते हैं भैया बेरोजगार बहुत है हमारे देश में, लेकिन बेरोजगार क्यों है इसका कारण भी तो कुछ होना चाहिए। जिन्होंने जीवन में मात्र क्लास में बैठ करके मात्र गपशप की है, मस्ती की है, वह जाकर के आगे बेरोजगार बनते हैं, क्योंकि एक अनपढ़ व्यक्ति भी मजदूरी करके अपना घर चला लेता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी पढ़ाई कर लेते हैं और उनके आगे डॉक्टर लग गया, अब डॉक्टर का उनको कुछ आता ज़्यादा है नहीं, कैसे दवाई है, पढ़ना आता नहीं, अब क्या इलाज करेंगे, तब जाकर के वे इस हमेशा हल्ला करते रहते हैं कि भैया इस देश में बेरोजगारी बढ़ गई है। तो काम चेष्टा पको जाना, स्वान निद्रा तदैव अल्पाहारी, अल्प आहार करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य जो धर्म है उसमें अल्प आहार का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे मिराज माँ का इसलिए दो टाइम भोजन क्यों नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक हम शरीर को पुष्ट बनाने के लिए लगे रहेंगे तब तक हमारी आत्मा में कुछ भी जाने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक शरीर को तपाएंगे नहीं तब तक हमारी आत्मा तपेगी नहीं, हमारी आत्मा में कुछ भी उन्नति होगी नहीं। तो वो जीवन में क्या करते हैं, मात्र एक टाइम भोजन करते हैं, और एक टाइम में भी क्या करते हैं, रूखा सूखा भोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि जैसा खाओ मन वैसा होगा मन। आज हम जानते हैं कि हमारे देश में पाश्चात्य संस्कृति का बहुत दुष्प्रभाव है। किसका प्रभाव है, पाश्चात्य संस्कृति का। पाश्चात्य संस्कृति ने हमारे भारत देश के कोने कोने में जाकर के अपने भाव बता दिए हैं। आजकल जो आप देख रहे हैं भैया, जो छोटे बच्चे हैं उनकी उम्र 5 साल है, आंखों में चश्मा चढ़ गया है, तो पढ़ाई में मेहनत तो करते हैं लेकिन याद नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है, पाश्चात्य संस्कृति है, उनका खान पान है, ये बर्गर पिज्जा आदि जो बहुत नुकसान देने वाले पदार्थ हैं। मात्र बर्गर पिज्जा का क्या इसलिए नहीं आ जाता कि भैया उसमें पैसा अपना फालतू में जाता है, या हमारे माता पिता खरीदवा करके खिला नहीं सकते हैं, एक कारण नहीं है। अगर हमारे गुरुजन, हमारे मुनिजन अगर हमारे लिए इन चीज़ों का त्याग करवाते हैं तो इसलिए करवाते
हमारे सीधे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। किस पर प्रभाव पड़ता है? मस्तिष्क पर। क्योंकि जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उससे जो एनर्जी बनाई वो कहाँ में जा रही है? दिमाग में जा रही है, पूरे शरीर में जा रही है। और जब हम उल्टा सीधा भोजन ग्रहण करेंगे हमारा मन भी उल्टा सीधा घूमेगा। हम जितना भी प्रयास करेंगे हमारा मन पढ़ाई में लगेगा नहीं, हम जितना भी याद करेंगे याद होगा नहीं। लेकिन हमारे देश में ऐसे ब्रह्मचारी भी हुए हैं, हमारी भारतीय संस्कृति में ऐसे ब्रह्मचारी अकलंक और निकलंक ऐसे हुए हैं जिनको एक और दो बार में याद हो जाता था। और उनको एक बार दो बार याद होता था, इसका कारण क्या है? उनका ब्रह्मचर्य। क्योंकि ब्रह्मचर्य में भोजन का भी कंट्रोल किया जाता है। ऐसा नहीं कि मैं ब्रह्मचारी हूँ और बस 24 घंटे खा रहा हूँ, नाना प्रकार के व्यंजन की कामना कर रहा हूँ। अगर मैं खाने पीने में ही लगा रहा तो अपनी आत्मा को कभी भी पुष्ट नहीं कर पाते। दो चीजें हमारे पास, शरीर है और आत्मा है, दोनों में से किसी एक को पुष्ट किया जा सकता है। अगर आत्मा को करेंगे तो शरीर को नुकसान है, और शरीर को पुष्ट करने में लगेंगे रहेंगे तो हमारी आत्मा को नुकसान है। इसलिए हमारे जैन मुनि कभी भी शरीर को पुष्ट बनाने के बारे में सोचते नहीं है। हमारे डॉक्टर क्या कहते हैं? भैया हम सुबह से उठकर के सुबह क्या करना चाहिए? बिना मंजन चुए हुए तांबे का पानी पीना चाहिए, मटकी का पानी पीना चाहिए, हमें 4 से 5 लीटर दिन में पानी पीते रहना चाहिए, जब जब भूख लगे तब तक खाते रहना चाहिए, काजू बादाम खाना चाहिए, हमारे चेहरे पर निखार आए इसलिए जो किस्मत से उनका पानी पीना चाहिए, नाना प्रकार की सलाह देते हैं। लेकिन कभी हमारे जैन मुनियों के बारे में सोचा कि वो क्या करते हैं? ना तो सुबह उठ करके पानी पीते हैं, ना मटका ना तांबा, उनको कुछ लेना देना नहीं है, ना योग करते हैं, वो मात्र अपनी साधना करते रहते हैं। लेकिन फिर भी उनका शरीर ऐसा हस्त पुष्ट रहता है जैसे है राजा महाराजा हो, राजा महाराजा जैसा भोजन करते हो। हमारी आचार्य विद्यासागर कितनी हो गई? आचार्य विद्यासागर जी की एज, आचार्य विद्यासागर की उम्र कितनी हो गई? 76, लगभग 76-77 वर्ष के हो गए हैं। वो जीवन में मीठा लेते नहीं, घी लेते नहीं, दूध दही लेते नहीं, 6 प्रकार के रसों का त्याग है। योगा शुकर भोजन करने के बाद भी उनका शरीर कैसा चमकता है? वो ना जाने कितने किलोमीटर का विहार करते रहते हैं, उनके शरीर में कभी भी थकावट आती ही नहीं है। कितना भी वो मुश्किल है दिन में सहन करते नहीं। अब हमारा शरीर कैसा है तो भैया हम कितना भी सोए ऐसा लगता है कि और सोना बाकी है, सहन करना बाकी है। सुबह से हम 6 बजे अलार्म लगाते हैं, लेकिन नींद कितने बजे खुलती है? 10 बजे। सभी के साथ में घटना घटित हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हमारे जीवन में जैसा हमारा भोजन होता है वैसे ही हमारे शरीर में पौष्टिक होते हैं। हमारे गिरिराज हो, कोई भी हमारे दिगंबर विराज हो, वह जीवन भर क्या करते हैं? शुद्ध भोजन करते हैं। किसी भी प्रकार की घर में वस्तुएं नहीं, किसी भी प्रकार का फ्रिज का आइटम नहीं, किसी भी प्रकार की जो बाहर वस्तुएं बन रही हैं वो नहीं लेते हैं। इतनी कठोर साधना जो करता है बाद घटना में वही अपनी आत्मा को पुष्ट करता है। और जब हमारी आत्मा पुष्ट होती है तो निश्चित ही उसका प्रभाव हमारे शरीर पर देखने को मिलता है। हमारी आत्मा का प्रभाव पुष्ट करता है शरीर पर, लेकिन शरीर का प्रभाव हमारी आत्मा पर नहीं पड़ता। हम जितना भी प्रयास करेंगे, भैया आपने पूछा कि शरीर को सुख सुविधाएं देंगे, हमारी आत्मा को सुख सुविधा मिलेगी, तो वह तीनों लोगों में, तीनों कालों में संभव होने वाला नहीं है। काम चेष्टा भोजनम श्वान अल्पाहारी ग्रह त्यागी। 5वां लक्षण क्या रहा? 5वां रहा है ग्रह त्यागी। जब तक विद्या काल का समय चल रहा है, विद्या अर्जित करने का समय है, तब तक क्या करो? अपने घर का त्याग करो। पहले के समय में राजा महाराजा अपने पुत्रों को ऐसे नहीं भेज देते थे कि भैया वो अपने पुत्रों का उनका जीवन नहीं चला सकते हैं, उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं, उनका लालन पालन नहीं कर सकते हैं।
पोषण नहीं कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं उनके साथ, क्योंकि वो जानते हैं कि इनका भी कार्य होता है, पढ़ने का है, इनको जीवन में बहुत कुछ सीखने का है। और अभी अगर इनको मैंने घर की सुख सुविधाएं दे दी तो जीवन में कभी आगे नहीं पढ़ पाएंगे। हम इनको राज भी देंगे लेकिन वह राज पूरा नाश हो जाएगा। एक बार एक भिखारी था, बहुत दुखी था, वह जंगल जाता और जंगल में से लकड़ियों को काटता और लकड़ियों को काटने के बाद उनको बेचता, उससे जो पैसे आते उनको क्या करता, फिर अपने घर परिवार को चलाने में लगा देता। अब जब राजा को पता चला कि भैया हमारे राज्य में इतना गरीब कोई व्यक्ति है, वह सुबह काम करेगा तब शाम को जा करके भोजन करेगा, तो उसको दया आई और उसने उस भिखारी को बुलाया और उससे कहा कि तुम्हारे लिए क्या चाहिए। वो कहता कि राजा हमारे लिए धन संपत्ति आप दे या ना दें, लेकिन हम लकड़ी का काटने का काम करते हैं, लकड़ी को काटते हैं, उसको बेचते हैं और जीवन यापन करते हैं, इसलिए अगर आप देना चाहते हैं तो कोई आप लकड़ी का बगीचा दे दीजिए। क्या करिए, लकड़ी का बगीचा जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे हो। तो राजा कहता चलो ठीक है। और वह राजा उस दरिद्र व्यक्ति के लिए, उस भिखारी के लिए एक चंदन का बगीचा दे देता है। क्या देता है, चंदन का बगीचा। अब चंदन का बगीचा उस भिखारी के हाथ में लग तो गया है। कह देना है कि अदरक क्या जाने, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अब भैया उस भिखारी के पास उसका इतना बड़ा राजा ने दिया है, राजा के पास छोटे बगीचे थोड़ी ना होते हैं, और चंदन के पेड़ का बगीचा और यहाँ तो लग गया, लेकिन हमको ज्ञात नहीं है कि भैया चंदन की लकड़ी कितनी महंगी है। मैं पहले उस लकड़ी को काटा और बाहर बेच देता। और हम सभी जानते हैं कि जिसको कोई ज्ञान नहीं है उसको दुनिया लूटती है। किसको लूटती है, अज्ञानी को। ज्ञानी को लूट ही नहीं सकती, जिसको जानकारी है उसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। जो बेवकूफ होता है उसको ही दुनिया बेवकूफ बनाती है। अब भैया वो जिस दुकान में बेचने जाता तो भैया वो भी जो दुकानदार है उसको वही मूल्य देते जो सामान लकड़ी का मिलता है। वह भी खुश है कि भैया हमें क्या देना दिया, हमारे पास आ रहा है पैसा और परिवार का हमारा भरण पोषण हो रहा है। और धीरे धीरे वह लकड़ियों को बेचता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि उस बगीचे में एक भी लकड़ी का पेड़, चंदन की लकड़ी का पेड़ बचता नहीं है। फिर वह राजा के पास जाता कि राजा हमारे पास कुछ भी बचा नहीं है। तो राजा कहते मैंने तुम्हारे लिए चंदन की लकड़ी का बगीचा दिया था, अगर तुम उसको बेचते तो तुम्हारा तो राज्य बन जाता, तुम्हारा तो घर इतना भर जाता कि तुम्हारी 7 पीढ़ी बैठ कर के खा दी। तुमने उसका क्या किया। तो राजा ने उस भिखारी ने कहा तो मैंने वही किया जो मैं करता था। अब मुझे क्या पता कि भैया कौन सी सामान्य लकड़ी है और कौन से उसकी चंदन की लकड़ी है। हमारे लिए ज्ञान का अर्जन बहुत जरूरी है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम बेवकूफ बनते जाएंगे। जो ठगने वाले हैं उनके द्वारा ठगते जाएंगे और ना जाने कब से ठगे आ रहे हैं और कब तक ठगे जाएंगे। ग्रह त्यागी, ग्रह का त्याग करना बहुत मुश्किल है। विद्या काल में ग्रह का त्याग करना बहुत मुश्किल है। इसलिए राजा महाराज जानते हैं कि अगर इसको मैंने ग्रह का त्याग नहीं कराया तो ये हमारे राज को बेच करके खा जाएगा और हमारा पूरा राज नष्ट हो जाएगा। इसलिए सुख सुविधाओं में रहने वाला राजा का पुत्र भी क्या करता है, जीवन भर जब तक उसका समय पढ़ने का है 10 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, तब तक वह गुरुकुल में अध्ययन करता है। प्राचीन समय में क्या चलता था, गुरुकुल पद्धति चलती थी, गुरुकुल पद्धति के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। और आज क्या चल रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल, इंग्लिश वाले। अब कहाँ जाकर के हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं, उनको क्या सिखाया जा रहा है, उससे हमें कोई लेना देना है नहीं। क्योंकि हम जानते हैं भैया हमारा बच्चा स्कूल से आया, उसने 2 शब्द इंग्लिश के बोल दिए,
हमने समझ गए कि भैया कुछ सीख करके आया है। अब वो डैड कहे, अब डैड का अर्थ क्या होता है सब लोग जानते हैं। अपन सोचे कि भैया हमारे बेटे ने स्कूल में जाकर के अंग्रेजी का शब्द सीख लिया है, डैड कह रहा है, क्या कह रहा है, डैड कह रहा है, और हमें पता है नहीं कि बात विद्या में डैड का क्या हुक्म है। तो जो हमारी भारतीय संस्कृति गुरुकुल पद्धति थी बहुत अच्छी थी, और आज वह पद्धति देखने को नहीं मिलती है, जिस कारण से हर जगह बेरोजगारी देखने को मिल रही है। आजकल की जो युवा पीढ़ी काम की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, मात्र उसी कारण से कि उन्होंने अपने जो जीवन काल था पढ़ने का, उसमें कभी भी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया। वो मात्र सुख सुविधाओं में लगे रहे, संचित जीव को पुष्ट बनाने में लगे रहे। और तब ब्रह्मचर्य कहता है हमें अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करवाना है। हमारा बचपन कैसा था, अब उसको भूलने का समय आ गया है। हमने जीवन में अपने बचपन में क्या किया क्या नहीं किया उसको छोड़ो। अगर हमें अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को अच्छी राय देनी है, सही मार्ग पर लगाना है, अपने परिवार का नाम रोशन करवाना है, हमारे लिए अपने बच्चों को, अपने से जूनियर को क्या लेना पड़ेगा, उत्तम ब्रह्मचर्य की शिक्षा देनी पड़ेगी। अगर उत्तम ब्रह्मचर्य की शिक्षा नहीं देंगे तो हमारे घर के जो परिवार के बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, दुर्गति में जाएंगे। उनका तो कल्याण होगा या ना होगा, लेकिन जो परिवार है उसका नाम अवश्य हो जाएगा। तो आज बस यही कहूँगा कि उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन हमारे लिए अपने मन की, अपने पास इंद्रियों की जो विकृतियाँ हैं, हमारे अंदर जो उसका जो खराब प्रभाव पड़ चुका है उसको छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि उत्तम ब्रह्मचर्य की बहुत कठोर साधना है, जिसको मात्र कौन कर सकता है, विराज ही कर सकते हैं। आजकल में ब्रह्मचारी देखने को मिल रहे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं, लेकिन गाड़ी में चलने वाला वास्तविकता में ब्रह्मचारी हो नहीं सकता। 2 टाइम भोजन करने वाला ब्रह्मचारी हो नहीं सकता, क्योंकि इंद्रियों पर कंट्रोल है नहीं, नाम के हैं। कपड़े पर जब तक हमारे तन पर कपड़े का लोभ है, जब तक जोड़ी कपड़े रखने का मोह है, तब तक ब्रह्मचारी हो नहीं सकते। बहुत कठोर साधना है जो हमारे मात्र दिगंबर जैन मुनि के पास ही देखने को मिलती है। हमें ऐसे जैन मुनियों का हर समय आदर करना चाहिए और उनसे भावना पाना चाहिए हमारे जीवन में। और तुम ब्रह्मचर्य आए बोले यदि इसी मंगल भावना के साथ विश्वक्षर महाप्रभु की जय। इसलिए सभी लोग खड़े हो जाए धन्यवाद।